धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है धन यौवन जीवन जल का बुलबुला है। धन जीवन यौवन जल का बुलबुला है। इनसे जो निर्मोह हो निज में ही घुल मिला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। पंचाचार का वृक्ष जिनके आंगन में फूला फला है, तीन गुप्ती पांच समिति रूपी मां की गोद में जो पला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है। मोह महाबला है, मोह महाबला है और मोक्ष क्या कला है। जो रत्नत्रय मार्ग पर चला है, वही निर्मला है, वही निर्मला है, वही निर्मला। आज भगवान ने जो इस प्रकार का एक अंतरंग में संकल्प किया था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, आज उन्होंने अपने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया। आज उन्होंने अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया। अनादिकाल से हमारी जो आत्मा है कर्मों से मलिन है। इसके कारण से बार बार हमें जन्म मरण करना पड़ रहा है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि जन्म से मरण तक दौड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अनादिकाल की ये दौड़ लगी है। आंख गीली, ओठ ठंडे और दिलों में आंधियां, तीन मौसम एक संग उड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। तीन लकड़ी जीवन में तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है। एक रोटी दो लंगोटी, चार गज कच्ची जमी। एक रोटी दो लंगोटी, चार गज कच्ची जमी। तीन चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहां विश्वास कितना आदमी को मौत पर, है यहां विश्वास कितना आदमी को मौत पर। मौत के ही हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता। सब कुछ यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। ऐसे अनंतों बार इस जीव ने ये जन्म मरण के दुख उठाए हैं, इन कर्मों के वशीभूत होकर के। सुन रहे हैं आप लोग इधर उधर की, अब सारभूत बात सुन लो।
अभी तो ये अपनी दुकान चला रहे थे, अब थोड़ी हमारी भी दुकान चल जाने दो, क्योंकि आप लोगों ने भगवान के पंच कल्याणक आज पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। और भगवान ने उपदेश दिया कि हे भव्यात्माओं, ये पंच कल्याणक तो आपने कर लिए, क्या आप अपने पंच कल्याणक नहीं करवाओगे क्या? बोलो, आप चाहते हैं कि हमारे भी पंच कल्याणक हो जाएं और हम भी ऐसे ही निर्मल बन जाएं जैसे भगवान बन गए, और स्वराज्य हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कर्मों ने जिसके ऊपर अपना कब्जा किया है, वो हमें प्राप्त हो जाए। बोलो, कितने लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं। कुछ सो रहे हैं, अभी क्या कह रहे महाराज समझ में ही नहीं आ रहे। जैसे पंच कल्याणक प्रभु के हो गए हैं, क्या ऐसे आप भी चाहते कि हमारे भी पंच कल्याणक हो, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए? तो आचार्य भगवंतों ने उपदेश दिया कि जो भव्यात्मा ऐसे भगवान के ये पंच कल्याणक के व्रत करता है, क्या करता है? पंच कल्याणक के व्रत होते हैं। गर्भ कल्याणक के 24 व्रत होते हैं, जन्म कल्याणक के 24 व्रत होते हैं, तप कल्याणक के 24 व्रत होते हैं, ज्ञान कल्याणक के 24 व्रत होते हैं, और मोक्ष कल्याणक के भी 24 व्रत होते हैं। कुल मिलाकर के 120 व्रत होते हैं। और जो एक एक साल में इनको करता है, एक साल गर्भ कल्याणक के, एक साल जन्म के, फिर एक एक करके ऐसे 5 साल में ये व्रत पूर्ण होते हैं। और जो उपवास के साथ इन व्रतों को करता है, यानी 5 साल में 120 उपवास करता है, वह बहुत जल्दी ऐसे पंच कल्याणकों को प्राप्त हो जाता है। कितने लोग आज तैयार हैं? तप की बात है, कितने लोग इस तप को करना चाहते हैं? अगर आप लोग तैयार हो कि 5 साल में 120 उपवास करेंगे, प्रत्येक वर्ष में जब भगवान के गर्भ कल्याणक पढ़ेंगे उन्हीं में ही ये उपवास करना, जन्म कल्याणक पढ़ेंगे उनमें करना, उनके कल्याणकों के समय में ये उपवास करना। अभी तो निर्जल की बात है, जो निर्जल उपवास करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज देखते हैं इतनी बड़ी सभा में आप लोगों ने ये पूजा पाठ तो कर ली, लेकिन तप के लिए कौन आगे बढ़ रहा है? 5 साल में होते हैं, बहुत अच्छा, एक हाथ उठ गया, आशीर्वाद। और कितने लोग तैयार हैं? हाँ, वो नहीं, अभी पंच कल्याणक की बात चल रही है। हाँ, एक तो तैयार हो गया, और देखें, हाँ बहुत अच्छा, 2 3, हाँ हाथ उठते चले जा रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब सोच विचार कर रहे हैं ऊपर, ये बहुत इंद्र लोग तो तप करते ही नहीं, ये इंद्रगण बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, पीछे तो दिख नहीं रहा क्या कौन हाथ उठा रहा है। आगे आकर के स्वीकृति दो कि ये पंच कल्याणक के व्रत हम करेंगे। अगर उपवास नहीं कर पाते, जिनकी उपवास करने की क्षमता है, जल लेकर के भी उनके हो सकते हैं, वो भी जल उपवास माना जाता है। कितने लोग अब जल लेकर के करने के लिए तैयार हैं? हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऊपर भी तैयार हैं। हाँ इधर कोई नहीं है, आज के लाने नहीं, ये 5 अभी समझ में नहीं आ रही लोगों की क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ये प्रत्येक गर्भ कल्याणक भगवान का होता है, 5 साल तक ये व्रत चलते हैं। 1 साल के में गर्भ कल्याणक के 24 करना है, प्रत्येक वर्ष में 24 करना है, 5 वर्ष में 120 एक कल्याणक के व्रत होते हैं।
इनसे आप लोग परिचित नहीं हो, इसलिए आज बताना चाह रहे हैं। सब आपके मंदिरों में तिथियां लिखी रहती हैं, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि की विधि। उनमें जिस दिन गर्भ कल्याणक है ऐसे करके आपको ये लगभग आपको 24 करना है। एक वर्ष में गर्भ के, फिर एक वर्ष में 24 जन्म के, फिर तप के, फिर ऐसे 5 वर्षों में पूर्ण करना है। अगर अब इसके लिए तैयार नहीं है तो आचार्य भगवंतों ने कहा जगन्य विधि है, कम से कम एक बार बैठ करके अच्छी तरह से एक आसन करके, द्वारा जल भी ग्रहण नहीं करना, एक बार एक आसन करके ये 24 व्रत करेंगे, 120 व्रत करेंगे 5 वर्ष में। एक आसन करने के लिए कितने तैयार हैं? हाँ, बहुत अच्छा, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, पीछे वाले को तो कैसे आशीर्वाद देंगे, आगे आके आशीर्वाद लेते हैं, बहुत अच्छा। आज कम से कम इतने लोग, हाँ, जो हैं उन सबको आज आशीर्वाद है। और ये स्मृति के रूप में कि यहाँ पंच कल्याणक हुआ था पठारी में, और हमने पंच कल्याणक के व्रत अपने जीवन में किए थे, उन सबको हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद सबके लिए। ये एक आसन करके तो सभी कर सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो एक आसन नहीं कर सकता, क्योंकि पर्युषण पर्व में तो लोग 10 उपवास भी कर लेते हैं। ये ऐसे व्रत हैं जो हमारे लिए इन पापों से छुड़ाने वाले हैं। और उसके भी हाँ, निर्जल उपवास के साथ जोड़ा आ गया, वो आशीर्वाद। इसके साथ सुनो अच्छी तरह से, ये कैसे सिद्धों का सुख होता है। तो आचार्य भगवंतों ने बताया है कि जो तीर्थंकर रहते हैं 14वें गुणस्थान में जब पहुंच जाते हैं तो उपांत समय में 72 प्रकृतियां और अंत समय में 13 प्रकृतियां, ऐसे 85 प्रकृतियों का नाश करके सिद्धालय में एक समय में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। और वहां का सुख ऐसा सुख होता है, कहते हैं जो चक्रवर्ती को सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ पर चक्रवर्ती जानते हैं आप लोग कौन कहलाता है? 6 खंड का जो अधिपति होता है। अभी आपका जितना विश्व है वो अभी आर्य खंड की पूरी खोज नहीं है। ऐसे 6 खंड होते हैं भरत क्षेत्र में, उनका वह अधिपति होता है। और विजयाद पर्वत है, उस पर विद्याधर, उन सबका अधिपति होता है। 14 ऐसे रत्न होते हैं चक्रवर्ती के पास, एक एक रत्न की 1,000 देवता रक्षा करते हैं। 9 निधियां होती हैं, ऐसा खजाना, निधियां ने खजाना, कि उससे सभी प्रकार की भोगोपभोग सामग्री उन निधियों से प्राप्त हो जाती है। 6 खंड के जीव अगर उनसे जो चीज चाहना चाहिए वो प्राप्त हो जाती है। ऐसी निधियां देवो पुनीत वह निधियां होती हैं। 84 लाख हाथी और 18 करोड़ घोड़े और करोड़ों की संख्या में गोकुल होते हैं, गायों का समूह होता है, दशांग भोग होते हैं। ऐसे चक्रवर्ती को जो सुख 365 दिन के 360 रसोइया होते हैं, ऐसा सुनते हैं। 360 वैद्य होते हैं, एक एक दिन प्रतिदिन जो वैद्य चक्रवर्ती को देखता है, दूसरे दिन उसका 1 साल बाद लगभग नंबर आ जाता है। ऐसे सुख चक्रवर्ती को प्राप्त होते हैं। उस चक्रवर्ती से भी अनंत गुणे सुख जगन्न भोग भूमि वाले जीवों को होते हैं, क्योंकि ये तो कर्म भूमि का है, कर्म करना पड़ते हैं फिर जाकर के इनकी उपलब्धि होती है। लेकिन जगन्न भोग उससे भी ज्यादा असंख्यात गुणे अनंत गुणे सुख जो मध्यम भोग भूमि वाले हैं, फिर उनसे भी अनंत गुणे सुख उत्तम भोग भूमि वाले जीवों को प्राप्त होते हैं। उसके बाद फिर भवनवासी व्यंतर ज्योतिष देवों के जो सुख होते हैं उनको होते हैं। फिर इनसे भी अनंत गुणे सुख ऊपर के स्वर्गों वालों जो इंद्रगण आदि होते हैं उनको सुख होते हैं।
इनके बाद बढ़ते बढ़ते फिर उनसे भी अनंत गुणी सुख अहमिंद्रों को होते हैं, और बढ़ते बढ़ते क्रम से 9 ग्रेविक, 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर वालों को, और उनमें सर्व से ज़्यादा अगर किसी के होते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि के देवों को होते हैं। फिर आचार्य भगवंतों ने कहा इन सबका तो ये इंद्रिय सुख बताया है, लेकिन इनसे भी अनंत गुणा सुख जो साधु महाराज अपनी शुद्धात्मा में लीन हो जाते हैं और शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, उस समय उनके लिए जो सुख होता है वो सुख उनसे भी अनंत गुणा वह अतीन्द्रिय सुख होता है। फिर इससे भी अनंत गुणा सुख जिनको अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई उनको होता है, और इनसे भी बढ़कर के सुख जो सिद्ध परमेष्टि बन गए हैं उनके लिए उनसे भी अनंत गुणा सुख अव्यावात सुख की प्राप्ति होती है। वो आज भगवान को अव्यावात सुख की प्राप्ति हो गई। ऐसा जो व्यक्ति इस कलिकाल में ऐसा श्रद्धान करता है कि जो सिद्धों का सुख है वही सर्वश्रेष्ठ सुख है, तो ऐसा कहा कि वह भव्य है। भव्य की पहचान आज कौन बताएगा, क्योंकि ये तो भीतर की बात है, प्रत्यक्ष ज्ञानी ही बता सकते हैं। फिर भी इस पंचम काल में जो इस प्रकार की श्रद्धा करता है कि सर्वश्रेष्ठ सुख है तो वह सिद्ध परमेष्टि का है, तो उसके लिए भव्य संज्ञा दी गई। हे बब्बात्माओं, आप सब लोग इसी सुख को पाने के लिए पुरुषार्थ करो। आप लोगों ने प्रतिष्ठा तो कर ली है, और प्रतिष्ठा करने के बाद अब भगवान को ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? बोलो। ऐसा कहा गया है कि संतान को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो जब होती है कि संतान को जन्म देने के बाद उसका अच्छी तरह से लालन पालन पोषण किया जाता है और उसको वृद्धिंगत किया जाता है और अच्छी तरह से सत संस्कारों से संस्कारित किया जाता है। जन्म दिया और संतान को यूं छोड़ दिया तो बोलो वो माता पिता अच्छे माने जाते हैं कि जो जन्म देने के बाद अच्छी तरह से उनकी वृद्धि करते हुए सत संस्कारित करते हुए और उन्हें पूर्ण संपूर्णता को प्राप्त कर देते हैं, वो माता पिता अच्छे हैं। बोलो हैं? तो जिन्होंने माता पिता विराजमान कर दी वो अच्छे हैं कि जो प्रतिमा विराजमान करके फिर भगवान का प्रतिदिन अभिषेक पूजन करेंगे वो अच्छे हैं। बोलो। ऊपर बैठे हैं सभी लोगों ने अपने अपने घर से प्रतिमाएं विराजमान करी हैं। पठारी वालों का ये बहुत तीव्र पुण्योदय आया है। अब ऐसा नहीं करना कि भैया हमने भगवान तो विराजमान कर दिए, अब पूजा पाठ कहाँ के लोग करेंगे? खुरई से आके यहाँ पूजा पाठ करेंगे क्या? जबलपुर से आकर के करेंगे क्या? भोपाल से आके पूजा पाठ करेंगे क्या? पठारी के करेंगे? आवाज आ रही कि नहीं महाराज पठारी के लोग ही करेंगे। तो जिनके यहाँ से जो भगवान विराजमान हुए हैं उन परिवार वालों को आकर के अच्छी तरह से एक बार अपने भगवान की अष्टद्रव्य से पूजा कर जाना। आप लोग अगर आश्वासन दो तो यहाँ पठारी में ये विराजमान भगवान होंगे, नहीं तो ये भगवान हम अपने साथ लेते चले जा रहे हैं। जो कहेंगे कि हम पूजा पाठ करेंगे तो रथ यात्रा में हम बैठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पूजा पाठ करने वाले नहीं। यहाँ पर हम सुनते हैं कि अभिषेक करते हैं, कलसा ढारो रे और भागो रे, कलसा ढार कर। हाँ, पूजन का पहले नियम लो, जितने ने पंच कल्याणक किए हैं करवाए अच्छे से। ये पूजन का है, भले एक पूजन करना, ज्यादा पूजन नहीं, एक देव सात गुरु या 9 देवता की कोई भी आप एक पूजन करना। एक पूजन के लिए तो स्वीकृति हमें 2 अष्टद्रव्य से,
कितने लोग तैयार हैं, हमने भगवान बना दिए, अब भगवान की परवरिश कौन करेगा। बहुत अच्छा आशीर्वाद है, इधर पीछे भी आशीर्वाद है, और भी इधर जो बैठे हैं उन, हाँ पुराने नहीं नए चाहिए। पुराने तो जो करते हैं उनको तो आशीर्वाद है ही, पहले से है। नए लोग तैयार हो करके और ये करना, याद रखना, सुनो, एक दिन की भगवान की पूजन का जो पुण्य है और जीवन भर की एक आपकी कमाई है। जो जीवन भर कमाओगे दुकान में 8-8, 10-10 घंटे बैठ करके, और एक दिन भगवान का अभिषेक पूजन आपने अगर कर लिया, उसको तराजू पे रख दोगे तो एक दिन की पुण्य का जो है आपका भारी पड़ जाएगा। जीवन भर की कमाई वो बहुत नीचे चली जाएगी। एक दिन अभिषेक पूजन नहीं करते तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों का घाटा होता है। बोलो, एक दिन अगर 1-8 लाख का घाटा हो जाए तो कैसा आपको लगता है। और यहाँ कितना बड़ा घाटा अपने जीवन में कर रहे हो। मनुष्य जीवन पाकर के अगर ये नहीं कर पाए तो क्या करोगे। दान और पूजा इस श्रावक के मुख्य धर्म है। हमारे आचार्य भगवंतों ने कह दिया कि जो श्रावक दान और पूजा नहीं करता वह अपने श्रावक पने से भ्रष्ट है। भ्रष्ट श्रावक कह दिया। जो साधु ध्यान और अध्ययन नहीं करता वो अपने साधु पने से भ्रष्ट है, ऐसा कह दिया कुंद स्वामी महाराज ने। वो साधु साधु नहीं, वो श्रावक नहीं जो दान और पूजा नहीं करता। इसलिए इन वाक्यों को अच्छी तरह से समझो और प्रतिदिन अच्छी तरह से अभिषेक पूजन करो। हाँ, विशेष परिस्थिति की आप लोगों को छूट रहती है, बीमारी आदि की कोई दिक्कत नहीं। ऐसी स्थिति में तो वैसे ही नहीं कर पाते, सूतक पादक में नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। कहीं विशेष कार्य आ गया तो कहा कि छोटी पूजा कर लो। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, और जब जैसा समय हो वैसी दो खोल। अगर जल्दी कहीं जाना है, कुछ ऐसा करना है तो अंत में महाअर्घ होता है। उस महाअर्घ को मैं देव गुरु शास्त्र पूजूं, ऐसा कुछ पढ़ते हैं आप लोग। मैं देव श्री अरहंत पूजूं, आदि यानी सिद्ध पूजूं, उसमें सारे ही आ जाती है। उसको पढ़ करके और एक अच्छी तरह से श्रीफल चढ़ा दो और उसके साथ अर्घ चढ़ा दो, हो गई लघु पूजा हो गई। और ज़्यादा समय हो तो फिर आप वो वाली पूजा कर लो, और अगर ज़्यादा समय हो तो बड़े बड़े विधान कर लो, ये बड़ी पूजा हो जाती है। इस प्रकार के ये सारे कार्य आप लोगों को करना है।